हम खुल के ये कहते हैं कि जो गरीबों के मुद्दे होंगे, जो जनता के मुद्दे होंगे, उन पे राजनीति करेंगे कि ये तीनों मामले तो एक तरीके से अपराध हैं। और अपराध के ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया कि पूरे देश में 36वें नंबर पे हरियाणा सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा है। यानी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन मुझे उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दुखी होता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। मुख्यमंत्री जी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई गरीब है तो उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा तो आप गरीब का ढाबा गिरा देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। और लोकतंत्र में सब बराबर होते हैं, सबका बराबर अधिकार होता है। किसी भी सूरत में ये जो इन्होंने गैर इंसानी जो हरकत की है इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए प्रशासन को तुरंत सुध लेनी होगी। जो गायों का मामला है या जो आपने कल्पना चावला का भी मामला बताया है, इन सारी चीज़ों पर भी हमारे कार्यकर्ता समय समय पे इन चीज़ों को उठाते रहते हैं, इन मुद्दों को उठाते रहते हैं। जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे के ऊपर अब सरकार को बात करनी होगी। इन मुद्दों को हम जोर शोर से उठाएंगे। बिजनेसमैन जो है, छोटे व्यवसायी भी परेशान है इनसे, दुकानदार भी परेशान है। बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साठगांठ करके पैसे का खेल और पैसे की माया चलाना चाहते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र जो है ये गरीबों से चलता है, जनता से चलता है। इनको इनकी जगह दिखाएंगे, इनको इनकी जगह पे पहुंचाएंगे। क्या कारण है गरीब लोगों के पास हमेशा से ही हर एक सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, वोट मांगने के लिए सबसे पहले जाएगी, लेकिन जब नुकसान हो जाता है तब कोई नहीं जाएगा, तब कोई नहीं पूछेगा? क्या कारण है? देखिए, आज़ाद हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमी यही रही कि हमने गरीबों के बारे में नहीं सोचा। हमने देश को सोचा कि हम देश की तरक्की करा लेंगे कुछ लोगों की तरक्की करा के। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने 75 साल बाद, 70-75 साल बाद ये मुहिम, ये बीड़ा उठाया कि देश को नंबर 1 बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, गरीबों को सारी मूलभूत सुविधाएं दें, उनको जहां मुफ्त सुविधाओं की ज़रूरत है, सरकारी सपोर्ट की ज़रूरत है वो दें, सोशल सिक्योरिटी की ज़रूरत है वो दें, और पूरा देश एक साथ मिल के आगे बढ़े ताकि हम नंबर 1 बन सकें। मुझे लगता है ये आज़ादी के तुरंत बाद होना चाहिए था। लेकिन दोनों ही पार्टियां, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, मूल रूप से कभी गरीबों के बारे में इन्होंने सोचा नहीं जो देश की आत्मा होते हैं, कभी जनता के बारे में सोचा नहीं जो देश की आत्मा होते हैं। सिर्फ वोट लेकर के उनके वोट का बेजा इस्तेमाल किया और बड़े बड़े महलों में रह के सरकार चलानी चाहिए। अब दौर बदल गया है, अब देश बदल रहा है, अब देश की सोच बदल रही है। हालात कब सुधरेंगे सर? तुरंत सुधरने शुरू होंगे। मैं इसका आपको यहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आज यहाँ पे कह के जा रहा हूँ, हर हालत में प्रशासन को ये ढाबा वापस यहीं बनाना पड़ेगा, वरना सारे अफसरों का मूवमेंट मुश्किल कर देंगे करनाल के अंदर। मैं आज यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये कह के जा रहा हूँ। अफसर अगर ये सोचते हो कि ये सरकार उन्हें बचा लेगी, अफसरों में ये अहंकार हो कि वो इस सरकार की शय पर कुछ भी कर सकते हैं, मैं उनको भी यहाँ से चेतावनी देना चाहता हूँ। सिर्फ 1.5 साल की सरकार बची है, उसके बाद ये सरकार भी बदलेगी। और उसके बाद जो अफसर ठीक से काम नहीं कर रहे, जो गरीबों को जनता नहीं समझते, जो गरीबों को इंसान नहीं समझते, उनके साथ भी किस तरीके से डील किया जाएगा वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सारे अफसरों को भी ये समझना चाहिए कि लोकतंत्र में उनको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सही तरीके से काम करना होगा। सर, 4 ढाबे टूट जाते हैं लेकिन सामने कोई नहीं आ रहा, एक भी नहीं आ रहा जिनके ढाबे टूटे हैं। नहीं, गरीब आदमी के पास होता क्या है? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि गरीब आदमी सबसे पहला व्यक्ति होता है जो प्रशासन से डरता है, क्योंकि उनको लगता है कि बर्बाद कर देंगे, उनको टिकने नहीं देंगे। अब इनको ये ढाबा दोबारा से बनाना है, अपनी रोजी रोटी चलानी है, अपने बच्चे पालने हैं। लेकिन अगर सरकार के अफसरों में इतना अहंकार है और उनसे ये लड़ाई मोल ले लें तो इनकी हिम्मत नहीं होती। आज इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर, आज इनको हौसला देने के लिए हम यहाँ पर हैं कि आप अकेले नहीं खड़े हो। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। जहाँ ज़रूरत होगी, अगर अफसर धमकी देंगे तो उनको उनकी टोन में जवाब दिया जाएगा। और आज यहाँ से खुली चुनौती भी दे रहा हूँ सारे अफसरों को, ये कह रहा हूँ कि सरकार हमेशा के लिए नहीं है, लोगों की चुनी हुई सरकार है। जिस दिन जनता की सरकार आ गई उस दिन ऐसे अफसरों का क्या हश्र होगा उनको अंदाजा लगा लेना चाहिए। ऐसे अत्याचारी सरकार है, इस सरकार में अत्याचार ही अत्याचार है, लूट ही लूट है। जो भी बोलता है उसको जेल में ठोक देते हैं। और अब इनका इतना हौसला बढ़ गया है, जब चाहे इसको बिना नोटिस दिए सिर्फ हेलीकॉप्टर उतारने के लिए, जबकि इस ढाबे को तोड़ने की जरूरत नहीं है। हेलीकॉप्टर काफ़ी दूर उतरना था, मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर उतारने के लिए इन गरीबों को उजाड़ रहे हैं। सर, वो कह रहे थे कि जो सरकार नीचे उतरेगा तो हवा से उड़ जाएगा। नहीं, हवा से उड़ जाएगा तो आप ये देख सकते हैं हवा से उड़ सकता है। ऊपर 2 पेड़ है, 2 पेड़ों के नीचे झुग्गी टाइप ढाबा बना के बैठा था, तो आप देख नहीं सकते कि यहाँ से 100 मीटर दूर वहाँ पे उतरा हेलीकॉप्टर। तो 100 मीटर दूर जो उतर के इनको क्या हवा लगेगी बताओ? 100 मीटर दूर से कैसे दिखा तो होगा सीएम साहब को, फिर भी नहीं ऐसे उसको दिखता ही कुछ नहीं। उसकी आंख में चर्बी है, सीएम साहब की आंख में चर्बी है, उनको दिखता ही कुछ नहीं है। और अधिकारी उसकी मूर्खता का फायदा उठा के लूट रहे हैं।
नगर निगम पूरा लूट का अड्डा बना हुआ है, तहसील पूरी लूट का अड्डा बना हुआ है। और आज तक जो डीटीपी इतनी करोड़ों रुपये लूट के चला गया था, आज तक उसको मतलब सस्पेंड तो किया है लेकिन उसको टर्मिनेट नहीं किया है। क्या चाहते हैं ये? क्या चाहते हैं? ये लूटने के लिए आए हैं। जो अधिकारी कहीं छवि खराब करे सीएम साहब। ऐसे हर रोज तो कल भी पकड़ा गया, हर रोज तो विजिलेंस उनको पकड़ रही है। और वो भी वहाँ पे एक ईमानदार एसपी आया है जो फोगाट साहब है, उसी कारण से इतना बड़ा चोर पकड़े जा रहे हैं। जिस दिन वो यहाँ से चला गया तो कोई चोर भी नहीं पकड़ा जाएगा। मैं भी एक किसान हूँ और जब ये सीज़न होता है हम भी अपनी धान या गेहूँ वगैरह लेकर यहाँ पर आते हैं। और जिस भाई का डब्बा टूटा है, मैंने कई बार यहाँ पर चाय भी पी है, खाना भी खाया है। और इतना सस्ता खाना खिलाते हैं भाई साहब ये कि 50-60 रुपये में भी जो किसान जो होता है वो अपना जो है पेट भर पेट भोजन कर लेता है। अगर यहाँ से पास ही हम जिस रोड पर जाएँ तो किसान को कम से कम 500-400 रुपये तो ढाबे पर देने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ ढाबों के रेट जो है दुगने तिगने हैं यहाँ से। तो ये गरीब आदमी का जो ढाबा तोड़ा गया है, खट्टर साहब ने जो अपने सुरक्षा के नाम पर ढाबा तोड़ा है, तो ये जो बहुत हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है और इसको मुआवजा मिलना चाहिए ढाबे वाले को।